हरे कृष्ण हरे राम राम राम। हम लोग श्री भजन रस से श्रवण कर रहे हैं। आज नित्य लीला प्रविष्ट परम पूज्यपाद श्री श्रील गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, जो परमहंस को चूड़ामणि है, उनका तिरुभाव दिवस और अखिल भारतीय श्री चैतन्य गौरी मठ के संस्थापक आचार्य परमाराध्यतम पतित पावन परम करुणामय श्री भक्तिदेव माधव गोस्वामी महाराज जी का शुभ विभाग दिवस है। वैसे 120वां है, लेकिन लोग 119वां मानते हैं। 4 में प्रकट हुए तो 24 में 120 गिनेंगे, बट ऐसा नहीं होता। जब व्यक्ति संसार में रहता है तो उसका जन्म एनिवर्सरी मतलब जन्म वर्ष मनाया जाता है, लेकिन महापुरुष जो कि इस जगत में आए, जिस दिन आए उसको भी गिनना पड़ता है। कब आए? 1904 में कब आए? तो 4 को गिनेंगे या नहीं? नहीं गिनना ना। जो बुद्धिमान है वो नहीं गिनेगा। जब वो आए तो पृथ्वी ने आनंद मनाया, क्योंकि भगवान उत्थान कर रहे हैं, क्योंकि भक्त प्रकट हो रहे हैं। वो जो प्रथम तिथि है, प्रकट तिथि, उस आविर्भाव तिथि में उनके माँ बाप ने आनंद मनाया, उनके अगल बगल पड़ोसियों ने आनंद मनाया। उसका कोई मूल्य नहीं। फिर उसके बाद है 4 के बाद 5 गिनना। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। 13 में कितने हो गए? 10। कैसे हो गए? बुद्धिमान के हिसाब से 4 से 13 तक, 4 से 14 तक कितने हो गए? 10। बुद्धिमान के हिसाब से 4 से 14 तक 10 ही होते हैं ना। 4 में 10 मिला दो तो 14। ये बुद्धिमान के हिसाब से। लेकिन जो भक्त हैं उनकी दृष्टि में पहला भी दिन दिन है। आगे आ जाओ। पहला भी दिन दिन है, इसलिए 4, एक एक उंगली पे अपने हाथ रखिए। 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13। 10 हो गए ना। तो 4 से 14 तक 10 होते हैं या 4 से 13 तक 10 होते हैं? है? तो अब क्या है? 2023। तो कितने होने चाहिए? 120 साल पर मिले। सब 4 4 में आए हैं। गजब की बात है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जी कब आए? 74 में। 1800 कितने में आए? गुरु जी, परम गुरु जी 4, और इसके बीच में आए आपके हाँ गुरु महाराज जी 24। तो ये 4 4 4, सब जगह 4 4 4 आ रहा है। तो जो भी हो, कहने का मेरा भाव है, हम लोग जड़िए मैथमेटिक्स के हिसाब से जब चलते हैं तो हम मूल को भूल जाते हैं। तो पदम गुरु जी का आज शुभ आविर्भाव तिथि है।
परम आदरणीय निशिकांत बंदोपाध्याय माता शैवालिनी देवी, उनको अवलंबन करके परम करुणामय श्रील गुरुदेव हेरम्ब कुमार बंदोपाध्याय के नाम से इस जगत में अवतीर्ण हुए। हेरम्ब कुमार इसलिए रखा कि शुरू से ही बहुत सुंदर स्वरूप था, गौर वर्ण एकदम। कहते हैं कि उनकी उंगलियां अपेक्षाकृत, हाथ उनके अपेक्षाकृत लंबे, आम आदमी का जैसे हाथ होता है उससे थोड़े लंबे। नहीं, वो कहते हैं सेवा में, लेकिन वो हाथ लंबे। तो इस प्रकार से अजानुलंबित भुजो कनकावतारो, जो ऐसी बात आती है भगवान के लिए, तो परम गुरु जी के लिए भी वो शब्द प्रयोग किए गए हैं। तो इसलिए हम सबका सौभाग्य है कि हमको मनुष्य जीवन मिला हुआ है। और मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा फायदा ये छोटे से जीवन में जितने वर्ष आप जी लिए उतनी बार आपने उनकी तिथि को पा लिया। मनुष्य लोक से निकल जाओ, ये तिथियां मिलती नहीं, देवताओं को नहीं मिलती बेचारों को, क्योंकि उनके एक दिन एक साल के बराबर है। उनके एक दिन में 26 एकादशियां आ जाती हैं, 24 और 26, 24 या 26 एकादशी आ जाती है। तो व्रत करेंगे या फल खाएंगे, क्या करेंगे? ठाकुर जी के कितने आविर्भाव तिरुभाव हो जाते हैं, कईयों के वैष्णवों के हो जाते हैं, तो उनके भाग्य में ये तिथियां मनाने का अवसर नहीं है। तो सौभाग्य है बचपन में, अनजाने में, और उसके बाद जहां तक मेरी होश है 14 साल की उम्र से पूरी तरह जानकारी में परम गुरु के शोभा विभाव को हम लोग मना रहे हैं। तिरुभाव को भी करते हैं, लेकिन तिरुभाव उत्सव में थोड़ा दुख होता है, इसलिए वो विशेष रूप से नहीं करता। तिरुभाव उत्सव अक्सर गुरु महाराज जी, अक्सर तो नहीं कहूंगा, हमेशा ही लगभग तिरुभाव उत्सव गुरु महाराज जी करते थे कलकत्ता में। एक तिरुभाव उत्सव में प्रभुपाद जी के तिरुभाव, प्रभुपाद जी गुरु महाराज जी थे दिल्ली में, तो और जो मठ हैं उनको भी अगल बगल में निमंत्रण किया था। ओम प्रकाश प्रभु जी जो इस वक्त शरीर छोड़ गए ना, बावन महाराज जी थे चंडीगढ़ में पहले। अभी कुछ दिन पहले की बात है। अच्छा अच्छा, हो गया। तो बामन महाराज, उन्होंने उसका आयोजन किया था उनकी गली में। जो गली उनकी है बड़ी संकरी सी गली, छोटी सी, वो गली में सनातन धर्म मंदिर के, हरि मंदिर के बैक साइड, सनातन धर्म श्री हरि मंदिर की बैक साइड में आयोजन किया। तो आचार्य महाराज को व्यवस्था के लिए बोला गया। आचार्य महाराज जी ने व्यवस्था में बोला, अपने गुरु जी से पूछो, महाराज से पूछो। गुरु कहते क्या करना है, वो क्या बोलते, पहले तो उनको सेवा उन्हीं को दी गई कि आप ही पूजा करोगे। तो उन्होंने कुछ या किसी और ने कुछ, मैं उस वक्त सामने प्रत्यक्ष में नहीं था, इस घटना से 10 मीटर दूर रहा होगा।
गुरु जी को थोड़ा सा आवेश में देखा, तो कहते तिरुभाव दिन में पुष्पांजलि होता है क्या? वो तो विरह दिवस है, उनका विरह में हम लोग उनको प्रार्थना कर रहे हैं। आजकल तिरुभाव दिवस में भी पुष्पांजलि शुरू हो गई। तो किसी ने गुरु जी को तर्क दिया था, अब मैं उनका नाम नहीं कहना चाहता, कहते महाराज उनका आविर्भाव तिरुभाव तो एक चीज है। गुरु जी बोले आपके लिए हो सकता है, ये शब्द ही ऐसा है। भक्त है जिनके साथ संबंध है, वो संबंध विच्छेद होने से क्या होता है वो उनको मालूम। तो मेरे को उस समय का याद है कि प्रभुपाद जी को पुष्पांजलि अर्पण नहीं किया, पुष्प लेके आए थे, रख दिए थे, अर्पण नहीं किया। वाक्य पुष्पांजलि, वाक्यांजलि जिसको कहते हैं, वो अर्पण किया था। तो इस प्रकार से हमें कई एक शिक्षाएं देखने को मिलती हैं। जब परम गुरु महाराज जी वहां प्रकट हुए तो परम गुरु महाराज जी ने अपने भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी के, आज से थोड़ा सा अंधेरा ज्यादा रहता है, सोचो विचार करो, ठाकुर जी का उत्थान का समय भी अब वो थोड़ा आगे बढ़ गया, वैसे ही बोल रहा, थोड़ा ये ध्यान देना चाहिए। कार्तिक के बाद हम सोच रहे थे, तो कार्तिक का बाद भी आ गया। तो 1973 में परम गुरु महाराज जी ने शतवार्षिकी का आयोजन किया था भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर। होना चाहिए था अंग्रेजों के अनुसार से 1974 में, अंग्रेजों के अनुसार, लेकिन परम गुरु जी ने जो आयोजन किया था 1973। ये बात गुरु जी के मुखारबिंद से सुनी जब परम गुरु जी की शतवार्षिक के लिए हम लोग प्रस्तुत हुए थे। गुरु जी शतवार्षिक का गुरु जी बोला तो मिश्रा जी बोले महाराज जी 4 से 2004 100 साल। गुरु कहते ऐसे कैसे होता है, 100 साल तो ऐसा नहीं होगा। तो गुरु जी ने वही गिनती गिन के दिखाई। इस वक्त में प्रेजेंट है, मेरी समझ में तो आ गई, लेकिन अंग्रेजों की समझ में नहीं आई। नहीं महाराज जी लोगों को समझ नहीं आएगा, 4 to 4 लाइक दिस। देखो तुम लोग कैसा करेगा, करो, बोल दिया। सब विचार में पड़े रहे क्या करना है, तो मैंने एक आइडिया दिया। मैं कि देखो गुरु महाराज जी पब्लिक के लिए जो है जब भी करना है, लेकिन गुरु महाराज जी ने बोला तो उस दृष्टि को उसको महत्व दो। तो उसमें हम लोगों ने नाम रखा अधिवास प्रकट महोत्सव। हमने ये टाइटल दिया था बॉम्बे की तरफ से, अधिवास प्रकट महोत्सव। पहला वर्ष अधिवास, 3, 4 प्रकट, 5 महोत्सव। तो तीनों वर्ष में गुरुदेव की कृपा से गुरुदेव ने हमारे ऊपर जिम्मेवारी दे करके तीनों वर्षों में बहुत सुंदर सुंदर प्रोग्राम अलग अलग शहर में करवाए। उन्हीं नहीं करवाए क्योंकि हम लोग मतलब हमारे जो दामोदर महाराज जी, मुनि महाराज जी, ये लोग पहली बार कोची, पहली बार बेंगलुरु, वहां पे जाकर के प्रोग्राम कर रहे हैं जहां कोई जानकारी नहीं है। तो वो इतना एक्सपीरियंस नहीं है, मतलब उस फिर भी वहां पे शक्ति ऐसी गुरुदेव ने कृपा की, कंधे पे इनके विराजमान हुए, किया खुद सा। इस बात को कोई डिनाई नहीं कर सकता। प्रोग्राम अच्छे प्रोग्राम हुए।
बॉम्बे में बहुत अच्छे प्रोग्राम है। तो कहने का मतलब गुरुदेव अपने गुरुदेव के आविर्भाव दिवस के लिए जैसे आतुर होते हैं, आतुर हुए, कुछ परमिशंस ऐसी दी जो परम गुरु जो कि गुरु महाराज जी ने कभी भी किसी को भी नहीं दी। मैंने निवेदन किया गुरुदेव से, गुरु महाराज परम गुरु जी का अगर चित्र हम इस पे छापेंगे तो अच्छा होगा, पॉम्फलेट पे छापेंगे। लोग ऐसा रख देगा, कहीं भी रख देगा उसको, तो कोई गिरा देगा, तो महाराज जी एक काम कर सकते हैं, अगर हम लिफाफे में डाल के दें वो ठीक है। मतलब मालूम है कि लिफाफे से निकालने के बाद वो लिफाफे में डालता नहीं है, लेकिन गुरुजी ने उसको स्वीकार किया, कहते लेकिन पूरा नहीं देना। मैं कहा ठीक है हमारे मुखमंडल दे देंगे। कि गुरुजी की भावना के अनुसार हम लोगों ने बाहर की तरफ शंख छपाया था, याद है? बैक साइड में कुछ और था, अंदर की तरफ होता था। तो गुरुजी उसको देख के इतना प्रसन्न हुए, मेरे को उनका वो प्रसन्न मुख जो है कभी भूलता नहीं। कि पहली बार परम गुरु महाराज जी की फोटो या गुरु महाराज जी का चित्र जो है पहली बार कलर फोटो में लोगों के पास जाएगा। फिर मैंने निवेदन किया, गुरु महाराज जी ये जो बड़े बड़े होर्डिंग लगते हैं उसमें परम गुरु महाराज जी का छवि होने से अच्छा, बाद में क्या होगा उसका। मेरा लोभ ये था कि किसी तरीके से लगने के लिए हाँ हो जाए। मैंने कहा महाराज बाद में हम फोटो को काट लेंगे, फिर क्या करेगा, देखेंगे उसको, अग्नि समाधि, जल समाधि, भूमि समाधि कैसे हो जाएगी। अच्छा ठीक है करो। जो उन्होंने अपने जीवन में कभी एक्सेप्ट नहीं किया, सिर्फ एक छोटी सी बात बोलने पर उन्होंने स्वीकार किया, इसलिए कि मेरे गुरुदेव के स्वरूप को लोग देख सकेंगे, जो भी अपराध होगा मैं देख लूंगा। इसमें अपराध शब्द क्यों मैं प्रयोग कर रहा हूं, क्योंकि ये गुरुवर्ग वो गुरुवर्ग हैं, ये हमारे गुरु जी वो गुरु जी हैं जो नाम और नामी एक तत्व समझते हैं। नाम ही प्रभु है, वो नाम को भी धरती पे नहीं लगने देते। गोकुल महावन में जो नंद भवन है ना, गए नंद भवन में आप स्टेप्स रखेंगे, नीचे नाम लिखेंगे, फलाना नारायण, फलाना राम, फलाना हरि, सब नाम लिखेंगे सीढ़ियों में, इसमें उसमें। अब गुरु जी चले तो चले कैसे, गुरु जी देखिए ये तो ठीक नहीं किया, थोड़ा सा पैसा का लोग, वो क्या ₹125 में तब लग जाती थी प्लेट, लगा दी हजारों प्लेटें लगा दी। 125 ज्यादा पुरानी नहीं बात है, अभी की बात है। तो वो जो गुरुदेव नाम नामी को अभिन्न समझते हैं, जो तो उनको कितना विचार होता होगा कि फोटो अब ले लिया, तो बहुत बड़ा। एक बार भी गुरु महाराज जी ने, एक बार भी गुरु महाराज ने आर्गुमेंट नहीं किया इस बात पे, नहीं ये तो ठीक नहीं, एक बार भी आर्गुमेंट। जब स्टिकर वाली बात आई गुरु महाराज जी की याद है, मैंने तो गुरु महाराज जी हम जो है जो टी शर्ट्स देंगे, प्रिंट करवाने का हमारे पास समय नहीं था, सोचा कि स्टिकर लगा दें, तो वो तो उसको लेके धरती पे प्रणाम करेगा, तो मैंने महाराज जी उसको हम छाती पे लगा दें, अगर आप कहें पीठ पे, गुरु जी को पीठ हो जाएगा। छाती पे लगा देंगे, छाती तो लगती नहीं है, मस्तक लगता है, हाथ लगते, ठीक है। और जब गुरु जी ने उसको देखा ना, फिर ऐसे करके देख रहे थे, मृदंग पहन लगाई हुई है, मृदंग वालों ने मृदंग पे लगाई हुई, किसी ने मृदंग को लगा दी। गुरु जी को इतना, उस चित्र से ही गुरु जी इतना ज्यादा प्रेम था। यहाँ इस तरफ जो है परम गुरु का जो अलमारी में बड़ा सा चित्र है, इस चित्र से ही गुरु जी को इतना आनंद हुआ था
एज इट इज शब्द दामोदर भाई को याद होंगे। जी जी। मतलब वो स्वरूप इतना, गुरु जी की कृपा से हमारे मित्र के पिताजी ने ये ऊपर की जितनी पेंटिंग है सब उन्होंने की, ऊपर तीनों पेंटिंग, इधर दोनों एक पेंटिंग अपने हाथों से पेंटिंग किया। तो देख करके गुरु जी को इतना पसंद है, तो उस चित्र को देख करके गुरु जी आते मेरे को बोलते 108 मृदंग तो हमारा गुरु जी लाया था, हमारा प्रभुपाद जी का आविर्भाव तिथि पे 108 मृदंग, मैं कहा हम भी करेंगे। कहाँ से लाएगा, आ जाएंगे। फिर वो हमारे मृदंग वादक थे ना हमारे, वो विश्वनाथ प्रभु और रामदास प्रभु, इन दोनों की जिम्मेवारी, रामदास प्रभु नारायण महाराज की जिम्मेवारी, इन दोनों की जिम्मेवारी लगी। मैं कहीं से भी आप मृदंग पकड़ने वाले ले आओ, आप थोड़ा थोड़ा बजाते हो बस, इतना ही ले आओ, ताल वाल देखने की जरूरत नहीं। वो ले आए वो लोग। उस वक्त ये जुड़ा नहीं था, हलदर वगैरह कोई नहीं जुड़े थे, हलदर 2011 से शुरू था। तो बस वो लोग लेके आए। अब गुरु महाराज जी बोलते मेरे को, सुनो वो लोग आ रहा है, कैसे व्यवस्था करोगे। मैं भाग्यशाली हूँ कि थोड़ा सा समय में गुरु जी के साथ रहा, लेकिन घनिष्ठता रही गुरु जी के साथ। मेरे पे जिम्मेवारी थी गोकुल महावन की, पहले फिर मधुबन की। अरे मैं तो भूल ही गया। रत्रंते त्रस्त वृंदे ऋत बहुर्वैर बोधि तो पूरिशाई पद्दे हृदय हृदय सुक्षय नावित तो सके, रात्रंते हो गया। प्रथम याम साधन निशांत लीला भजन श्रद्धा भजन चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापनम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवन आनंदमंबुधिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृते आस्वादनम सर्वात्मसनपनं परम विजयते श्रीकृष्णा संकीर्तनम। संकीर्तन हिते पाप संसार नाशन चित्त शुद्धि सर्वभक्ति साधन विगम कृष्ण प्रेमोदगम